नहीं मालूम है, और इसको ये भी नहीं पता है ये अपने कश्मीरियों का, मैडम जी मैं कुछ अर्ज करूँ कश्मीरियों का ये सबसे बड़ा नुकसान। मैं जबान गंदी नहीं करूंगा। ये जो कहते हैं इंजीनियर रशीद के चेहरे पे कालक मरनी चाहिए, वो तो आपने दिल्ली में मुझ पर अटैक किया। ये मौलवी साहब को कहो पहले गाय बड़ी है, मौलवी बड़ा है हिंदुस्तान में, इसको बोलो पहले गाय के बराबर तो हो जाओ, फिर मेरे साथ बात करिए, क्योंकि कश्मीर में हम गाय का गोश्त खाते हैं, हम आपकी मानते नहीं है। अच्छा ठीक है राशिद साहब, हम तो मानते नहीं, और उधर से आप तो आदमखोर हो। आपने अब्दुल गुरु की लाश भी खा डाली, आपने की लाश भी खाई, आतंकी बड़ा है कि देश बड़ा है? आप ही सवाल का जवाब दे दीजिए, गाय की बात में कर लीजिएगा मौलवी साहब से। नहीं, देश बड़ा है, देश बड़ा है ना, तो आप मूसा जैसे आतंकी, मूसा जैसे आतंकी को आप समर्थन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वो सही कर रहा है, जब तक कश्मीर में देश के दुश्मनों के साथ गद्दार आपस में प्रेम करो, लेकिन तुम तो गाय से प्रेम करते हो और आप आतंकियों से प्रेम करते हैं, आप अलगाववादियों से प्रेम करते हैं जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और कश्मीर के आवाम के हाथ में पत्थर करवाते हैं। जम्मू कश्मीर से आप अपना कब्जा उठा के राजकुमारी करें, पंजाब के की बात है, याद है कितने सरदार मारे थे, याद है कितने सरदार मारे थे, जिस तरह से पहले पीटा ना, सरदार मारे थे, तुम गद्दार हो, कभी दरबार साहब अमृतसर, कभी गुजरात, कभी मुजफ्फरगढ़, कभी जम्मू, कभी कश्मीर, आप तो बिल्कुल वो वहशी हो चुके हैं। आप हिंदुस्तान के मुझे जितनी गाय बच्चे दे दिए उसके टुकड़े आपने करके रखे। इस तरह से राजनीति करते हो, मालूम है हम देश के दुश्मन नहीं है, हिंदुस्तान का अच्छा दोस्त है। मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। मेरी बातों पर अमल करोगे तो हिंदुस्तान एक रहेगा। आप हिंदुस्तान की समझ रही है, अगर तुमने आतंकवाद का साथ दिया मैं चेतावनी दे रहा हूँ। एक सेकंड आरएसएन सिंह साहब, अगर कश्मीर के राजनेता ही ये जबान बोलेंगे, आतंकियों के साथ उनके ऐसे घनिष्ठ रिश्ते हैं कि वो आतंकियों से बात करा देंगे, तो कश्मीर की दिक्कत कैसे सुलझेगी? ये तो खुद ही भड़काने वाले काम कर रहे हैं आरएसएन सिंह साहब, ये तो घर के भीतर ही। ये सभी ग्लोबल जिहाद, ये सभी ग्लोबल जिहाद के हिस्से हैं। और इस्लामिक स्टेट का एक पॉलिसी देखो, ये आदमी बार बार जो गाय बोल रहे हैं, एवरी टाइम ही सेज दिस, ही हर्ट्स माय सेंटिमेंट्स, लेट मी टेल यू। हम लोग गांव के रहने वाले आदमी हैं, हमारी बड़ी आस्था है, जो है वो तो अलग चीज है, मुसलमान से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस तरीके से बार बार आप ये कम्युनल फ्लेयर अप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इसलिए कि कम्युनल फ्लेयर अप हो तो आपको जब वो रेडिकलाइजेशन ज्यादा होता है और फिर आपको लानत उससे जो क्रिमिनल हो। आरएन सिंह तुम तो क्रिमिनल हो, तुम इस्लाम को गालियां देती हो हर अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने पूर्वजों का मान खाते हो, अभी आप आरएन सिंह एडमिट हो जाओगे, परिवार वालों का हेमरेज ना हो जाए। चिल्लाओ, हमें चिल्लाने की आदत है, आप चिल्लाना सीखो। आपने हमको तड़पाया, हम आपको तड़पाएंगे। चिल्लाओ और चिल्लाओ और चिल्लाओ, आदम खोरो और चिल्लाओ और चिल्लाओ। गाय बोल रहे हो तो पूछ लेना कि तुम चिल्लाओ। मैं गद्दार, अगर मैं गद्दार हूँ, अगर सच बोलने को गद्दारी कहते तो मुझे अपनी गद्दारी पे फख्र है। अगर सच कहने को बगावत है तो मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। शरीफ जालिद का शार है। ब्रिगेडियर मिश्रा साहब बागियों के साथ बता दीजिए, तुम काबिल तरीके के बागी भी नहीं हो, तुम बागी भी नहीं हो, तुम सबसे बड़े गद्दार हो। ये ब्रिगेडियर से कह दो कितने कश्मीरी मारे होंगे इसे, कभी ड्यूटी दिए यहाँ? अगर इसकी फाइल खोल दें जेल जाएगा ब्रिगेडियर तुम्हारा। ये कहाँ का ब्रिगेडियर जब रिटायर हुआ है? अगर उसको बोलो कितने कश्मीरी मारे हैं? अरे बेशरम, मैं जो लड़ाइयाँ देश के लिए लड़ा हूँ, तुम्हारे ख्याल में नहीं आ सकता, तुम्हारे जहन में नहीं आ सकता। बेकार आदमी है। इंजीनियर राशिद, जरा मुझे ये बता दीजिए, सुनिए आप ये बता दीजिए, एनकाउंटर कितने किए होंगे ब्रिगेडियर साहब? नहीं, एक बात बता दीजिए, जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, अलगाववादी अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ाते हैं और कश्मीरी आवाम के हाथ में पत्थर पकड़ाते हैं, और आप उनका साथ देते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं। मूसा उमर फयाज जैसे कश्मीरी नौजवान को मौत के घाट उतारता है। किसके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं अलगाववादी के? जरा मुझे नाम बताओ। पूरी फहरिस्त मौजूद है। चैनल का नाम मत बुरा कीजिए मैडम जी, आपकी चैनल की क्रेडिबिलिटी है। यूनानी के बच्चे तो पहले
कई बूढ़े हो चुके हैं। मीरवाइज का बच्चा 3 साल का है, यासीन मलिक का कोई बच्चा ही नहीं। अच्छा RSN सिंह साहब, मेरा बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तुम छोड़ो, मालूम कर लो, वो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ता है। जहाँ गरीब का बच्चा वहाँ इंजीनियर का बच्चा। मेरे पास आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं, वो अपने पास रखे लोगों को पैलेट मारने के लिए। यकीन नहीं हो सकता। आशा इंद्रावी को आपने जेल में डाला है, उनसे औरत का सम्मान करते हो, नारी का सम्मान करते हो। अरे छोड़ो। हाँ अच्छा एक बात बताइए, भारत के कोई हिंदुस्तान हाँ, मैं बेईमान हूँ, हम बेईमान है। सबसे बड़ा बेईमान जवाहरलाल नेहरू था। नहीं, कोई हिंदुस्तान के खिलाफ, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और तुमको बेईमानों की फौज हो। राशिद सुधर जा, मैं बता रहा हूँ तुझे, नहीं तो बहुत बड़ा लोग देश की जनता जानती है। गौ रक्षा के नाम पर सुधर जा, बाद में क्या करोगे? मारोगे अब्दुल गुरु की तरह, कोई गम नहीं, अपनी कौम के लिए मरने के लिए तैयार। मैं चेतावनी दे रहा हूँ। ये जब जम्मू कश्मीर तुम्हारा है ही नहीं, जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा है ही नहीं था। जो आप जैसे लोगों को अलाउ करता है। संविधान में कहाँ आपकी काफी बातें सुनी गई, क्योंकि ये न्यूज चैनल है और आपको पूरी इज्जत दी गई कि आपको मेहमान बनाकर बुलाया गया है और आप एक विधायक हैं। हिंदुस्तान के संविधान के तहत आप एक विधायक चुने गए हैं और आपको आपके पद का सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन आप जब ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तो आपको खुद को शर्म करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसी हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से आप चुनकर आए हुए हैं। राशिद साहब, कहाँ का पासपोर्ट है आपके पास? कहाँ का पासपोर्ट है आपके पास? मैडम जी मेरी एक बात सुनिए, ये इतने सेल्फिश आदमी हैं। मैडम जी एक बात सुनिए, आपकी पार्लियामेंट की करारदाद भी है। आप कहते हैं पीओके भी हमारा इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान भी आपका इलाका है, तो कैसे लाओगे वो इलाका अपने पास? मैं आपकी बात मानता हूँ। ऐसा आदमी, इससे कोई उम्मीद नहीं हो सकती। मैं आपका ही मानता हूँ, हमारा कोई इरादा नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें छोड़ दो, हमें मार दो, हमें जेल भेज दो, हमें काट दो, लेकिन कश्मीर का मुद्दा हल करो। हमने आपका बहुत जुल्म देखा है, हमने 15 साल आपकी बेगार देखी है, हमने आपका ह्यूमन शील्ड देखा है। आज की बात नहीं, 1995 में मुझे 27 घंटे आपकी फौज ने इस्तेमाल किया मिलिटेंट के सामने। उन मिलिटेंट ने गोली नहीं चलाई, लेकिन आप लोगों ने, हमने देखा है आपका रसीद करना है। हिंदुस्तान के हमदर्द, हिंदुस्तान के हमदर्द नहीं है आप। हिंदुस्तान के हमदर्द तो वही बात करो जिससे हम जाए, जिससे नफरत न बढ़े। राशिद साहब, यहाँ पर राशिद साहब, आपके लिए कुछ लोगों के सवाल हैं। आपकी मानसिक अवस्था को देख करके लगता है कि आपका संतुलन जो है पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। आप जिस देश के संविधान के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, अपने MLA बने हैं, उसी को आप अलग कर रहे हो देश से। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये अलगाववादी और ये जो पाकिस्तान के पैसे से पत्थर बिकवाते हैं भारत के हिंदुस्तानी सैनिकों पे, इन्हें हिंदू मुसलमान देश का मतलब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रशीद साहब जो बैठे हुए हैं कश्मीर में बैठ के इतनी जो आवाजें बुलंद अपनी कर रहे हैं और आतंकवादियों को जो वो आज ये दिखा रहे हैं कि मैं उनका हीरो हूं, हम तो भारत सरकार से और जम्मू एंड कश्मीर सरकार से कहेंगे कि इन्होंने न्यूज चैनल के माध्यम से इन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, हम इसको नहीं मानते। मूसा से सबसे बड़ा अगर आतंकवादी कोई है तो ये राशिद है और इसको गिरफ्तार करना हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आपको चलिए इसके विधानसभा की सदस्यता को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा रेजोल्यूशन पास करे और ऐसे राशिद जैसे लोगों को वहाँ को रसीद करे, वहाँ से बाहर निकाले और उसको पीओके जाकर के भेजे, वहाँ देखे पीओके में इनके भाइयों के साथ क्या हो रहा है, इनकी बहनों के साथ क्या व्यवचार हो रहा है और किस तरह से पाकिस्तान इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। बलूचिस्तान में जाकर देखें क्या स्थिति है इनकी। साजिद रशीदी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए 20 दिन पहले हमने एक मुहिम चलाई थी चैनल के माध्यम से। हमने कहा था सरकार से कि जितने भी अलगाववादी हैं इनको जेल में डाल दिया जाए और इनको बाकायदा फांसी दी जाए। जब तक अलगाववादियों को खत्म नहीं किया जाएगा कश्मीर से आज तक नहीं खत्म हो सकता, ये सच्चाई है। और मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान की सरकार ने उस बात का संज्ञान लिया और अलगाववादियों के खिलाफ एक मुहिम चली है, उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। जैसे ये आदमी इंजीनियर राशिद बैठा हुआ है, ऐसे आदमी को तो तुरंत डिटेन करके इसको फांसी दे देना चाहिए चौराहे पे। ऐसे आदमी को जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मुसलमान का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो मुसलमान पाकिस्तानी थे वो चले गए, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं।
चलिए, यहाँ पर इंजीनियर राशिद साहब, आपने इस देश की संप्रभुता बनाए रखने की कसम खाई होगी, लेकिन यहाँ पर जरा सुनिए कि ये मौलवी जिनको आप भला बुरा कह रहे थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस्लाम के हवाले से और क्या कुछ सीख दे रहे हैं आपको। नवानी साहब, देखिए, हम लोग जो है वो भारतीय संविधान को भी जानते हैं, इस्लामी शरीयत को भी जानते हैं, इनको किसी चीज का पता नहीं है। जिस जो है संविधान के तहत जो है ये चुन के आए हुए हैं असेंबली में, उसी संविधान के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। वहां जो स्पीकर है या वहां का जो संविधान है और भारत सरकार है, ऐसे लोगों के खिलाफ पहले नंबर पे इनकी जो है वो सदस्यता को खत्म करना चाहिए और इनकी जो है पूरी जांच होनी चाहिए कि ये ऐसा बोल क्यों रहा है। राशिद साहब, से इनकी आपके खिलाफ क्या आप इस तरह की आवाज, अगर आप सरहद पार होते ऐसे लोग तो क्या देश के खिलाफ इस तरह की आवाज उठाने की कुव्वत भी कर पाते हैं? तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है जो आपको कुछ भी बोलने की इजाजत देता है। हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों के दुश्मन नहीं हैं, हम क्रिमिनल नहीं हैं, ऐसा नहीं है। मिश्रा साहब, आपके पास इशू है, आप इसको जाकिर मूसा से जोड़ के क्यों भागना चाहते हैं? नहीं तो जाकिर मूसा की आप हिमायत करते हैं, आप यहाँ पे भड़काऊ बयान देते हैं राशिद साहब कि आप गाय के मुद्दे को बीच में लेकर आते हैं, आप कश्मीर के मुद्दे हम जाकिर मूसा की हिमायत कहाँ करते हैं, लेकिन आप गिलानी की सुन लो। चलिए जाकिर मूसा को छोड़ो, यासीन मलिक तो सेक्युलर है, उसकी बात सुन लो। नहीं, क्या बात सुन लो? जाकिर मूसा से आतंकवादियों को पैरोकारों की बात सुन लो। देश को नहीं सुनना, देश की जनता को नहीं सुनना। ये अलगाववादी तो आपने उमर अब्दुल्ला और फारूक नहीं किया, उन्होंने आपको कश्मीर फिर उन्हें कश्मीर में आपने कभी बलूचिस्तान का मामला उठाया है? आपने को पीओके का मामला उठाया है?